Good morning, students. I'm Shivam, your computer teacher. I hope you are fine. Today we will start chapter second number system. बेटा नंबर सिस्टम को समझने से पहले कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हमें समझना जरूरी है इससे पहले। बेटा जो जैसे हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं वैसे कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज आती है। कंप्यूटर को भी एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है कंप्यूटर की, वो है बाइनरी लैंग्वेज या फिर हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज जीरो और वन की फॉर्म में काम करती है। आपको कैसे जीरो वन मतलब कंप्यूटर सारा का सारा ना जीरो और वन की फॉर्म में काम कर रहा है। वो वन को समझता है ऑन की स्टेट है और जीरो को समझता है वो ऑफ की स्टेट है। आपको कैसे ये तो दो डिजिट्स अलग अलग हैं, उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। बच्चा ये इन्हीं दो वर्ड से ही, इन्हीं दो जीरो वन की अकॉर्डिंग ही डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को, हमारी सारे कोड्स को कन्वर्ट करता है जीरो वन में, मतलब मशीन कोड में। हमारी जो हम प्लेन इंग्लिश बोलते हैं उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उसे हाई कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ आती तो वो क्या करता है, कंपाइलर्स के थ्रू, इंटरप्रेटर के थ्रू, ट्रांसलेटर के थ्रू क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। अब वही हम मशीन लैंग्वेज समझने वाले हैं। कंप्यूटर किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, मतलब सारे के सारे नंबर सिस्टम को। अब कहोगे सर नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं तो अब क्या समझाओगे इसमें। अब देखो बाइनरी नंबर सिस्टम तो हो गया जो कंप्यूटर में होते हैं, सिर्फ जीरो वन, सिर्फ दो ही नंबर होते हैं इसमें। अब कहोगे सर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रखे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ रखे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ रखे हैं। इन सारों को कंप्यूटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी में। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उन चीज़ों को, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही आती है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम एंड बिट एंड बाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन डेट कैन डू कैलकुलेशन वेरी फास्ट। एक कंप्यूटर एक मशीन है जो कैलकुलेशन के लिए बनाई गई थी। बट डू यू नो, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ ए कंप्यूटर कैन कैलकुलेट फास्ट। कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर पा रहा है, उसने क्या ऐसे ऐसे फास्ट, आप देखते हो कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करते हो तो बड़े फास्ट रिजल्ट आते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी फास्ट रिजल्ट दे रहा है हमें। कैसे दे पा रहा है, किस प्रोग्राम की वजह से, किस एल्गोरिथम की वजह से कर पा रहा है काम, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इज़ ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है बेटा, मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज पीपल यूज़ ऑफ ए कम्युनिकेट विद ईच अदर्स। मैंने आपको पहले ही बताया बजा कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ आती। कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकता है, जीरो और वन की फॉर्म में। कंप्यूटर कैन रिकोगनाइज ओनली टू डिस्क्रीट स्टेट, ऑन एंड ऑफ। ऑन मतलब वन एंड ऑफ मतलब जीरो। दिस इज बिकॉज कंप्यूटर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पावर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज सिखाई जा सकती थी, वो है बाइनरी लैंग्वेज। वो सारे के सारे कोड्स को, सारी की सारी लैंग्वेजेस को एक ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जीरो वन मतलब बाइनरी लैंग्वेज में। उसके बाद बच्चा उसने बताया कि देर हैज़ टू स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ। द टू डिजिट्स 0 and 1 can easily represent these two states. The digit 0 represent the electronic state of off, मतलब absence of electronic charge, and the digit 1 represent the electronic state of 1 या on, presence of electronic charge। देखो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है, यहाँ पे देखो इसने क्या कहा, 1 फॉर ऑन स्टेट एंड 0 फॉर ऑफ स्टेट, एंड 1 एंड 0 आर द बाइनरी नंबर्स। ठीक है। व्हेन पीपल काउंट्स द यूज़ ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम देखो हम डेसिमल सिस्टम भी करते हैं, जब हमने काउंट करना स्टार्ट किया तो डेसिमल नंबर सीखा। अब कंप्यूटर यूज ए बाइनरी सिस्टम बिकॉज इट अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स। अब कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी नंबर आते थे तो वो कैसे समझेगा डेसिमल नंबर्स को। उसने क्या किया, कन्वर्जन करना स्टार्ट किया। कन्वर्जन मतलब हर चीज़ को कन्वर्ट करना शुरू किया। वो हर चीज़ को कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी नंबर्स में, ताकि उसको वही लैंग्वेज समझ आ सके जो वो समझ सकता है। तो इसलिए हमें बीच में ट्रांसलेटर्स लगाने पड़े, कंपाइलर लगाने पड़े, इंटरप्रेटर लगाने पड़े, और भी असेंबलर्स वगैरह यूज़ करने पड़े, जिसकी वजह से हम अलग अलग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर सकते थे। आप कहोगे सर असेंबलर क्या करता था, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल का मतलब होता है जो बेटा प्लेन इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं, वो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे। किसमें, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में। हम सिंपल से वर्ड्स बोल सकते हैं। बाइनरी सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम डेट हैज़ जस्ट टू यूनिक डिजिट्स, 0 and 1, कॉल्ड बिट्स। जो ये नंबर्स होते हैं 0 और 1, हम उसको क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बिट शॉर्ट फॉर इज बाइनरी डिजिट्स। बिट को हम क्या कहते हैं, बिट्स को बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा डेट कंप्यूटर कैन रिप्रेजेंट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। व्हेन द 8 बिट्स आर ग्रुप टुगेदर एज ए यूनिट्स दे फॉर्म ए बाइट। अब जो बाइट है वो कैसे बनी है बेटा, कैसे बनी, जब 8 बिट्स मिलते हैं। एक बिट्स कितने,
8 बिट्स कितने, एक बाइट में होते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू में 8 बिट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चे कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट स्टोर डाटा इन ए कोड form a machine readable form. Therefore character have to represent in a form of electronic pulses, two pulses that are used to represent basic numbers 0 and 1. बच्चे अब तक हमने ये पढ़ा ही था, ये हमने अंडरस्टैंड किया कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड कर सकता था। इसलिए जो भी हम कंप्यूटर को सिखाएंगे या जो कुछ भी हम कंप्यूटर के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे वो सारा का सारा कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम इज़ वे टू रिप्रेजेंट द नंबर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक वे है जिसके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में। एवरी वैल्यू दैट हैज़ आर गिवन टू एंड गेटिंग फ्रॉम ए कंप्यूटर मेमोरी हैज़ अ डिफाइंड नंबर सिस्टम। हर वैल्यू की, हर नंबर्स के ऊपर कुछ ना कुछ डेफिनेट नंबर सिस्टम ने कुछ वैल्यूज़, कुछ सिम्बल्स यूज़ करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड द पोजिशनल नंबर सिस्टम। बेटा बेसिकली दो ही टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, एक नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं। इन द पास्ट ह्यूमन बींग्स काउंटेड ऑन फिंगर्स। जब ह्यूमन बींग्स ने हमने काउंटिंग सीखी तो क्या करते थे, हम फिंगर्स पे काउंट करते थे। स्टार्टिंग में जब हमने सीखी काउंटिंग, फॉर काउंटिंग बियॉन्ड द 10 दे यूज स्टोन्स। जब हमने 10 तक हो गया, हमारे हैंड्स में 10 फिंगर्स तक थी, हम 10 काउंट कर सकते। 10 करने के बाद हमने स्टोन्स को काउंट करना स्टार्ट किया, पेबल्स को स्टार्ट करना किया, स्टिक्स को काउंट करना स्टार्ट किया। उससे हम वैल्यूज़ को इंडिकेट करने लगे, मतलब कुछ ना कुछ हमने वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किए। वैसे ही हमने कंप्यूटर में भी इंडिकेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। आप कहोगे सर कैसे? देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी हम डिस्कस करेंगे इनके ऊपर ब्रीफली। देखो कंप्यूटर ना 5 को क्या कहता है, हम 5 को ऐसे कहते हैं, हमने कंप्यूटर में ना कैलकुलेटर में 5 दबाया तो कंप्यूटर में 5 की जगह पे उसने कन्वर्ट, पता है इसको क्या कहा? कंप्यूटर कहता है, देखो आपको एक कोड सिखाता हूँ, 8421। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चा, मैथ प्लस कंप्यूटर काम करेंगे आज हम। तो 8421 कोड याद करना है आपको, सिर्फ 8421, ठीक है। अब वो भी समझाऊंगा 8421 कैसे आया जब हम उन टॉपिक्स पे आएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कंप्यूटर किस के अकॉर्डिंग कैसे सिंबल कर रहा है, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, समझ आ जाएंगे। देखो 5 बच्चे, 5 कैसे बनता है, 4+1। आपको क्या सर और भी तो ट्रिक्स थी, और भी बनाया जा सकता था, 3+2। बेटा 3+2 बनाया तो जा सकता है, नो डाउट, पर मैं जो ये नंबर्स है ना, इन्हीं नंबर्स के नीचे 1 लगा सकता हूँ या 0 लगा सकता हूँ, और कुछ नहीं लगा सकता। मुझे पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम तो सिर्फ 0 1 की फॉर्म में लिखता है, तो 8 नहीं चाहिए मुझे, 0 2 भी नहीं चाहिए मेरे को, 4 और 1 5 बनता है। तो मैं 5 को क्या कहता हूँ, 0 1 0 1। मैं नहीं कहता, कंप्यूटर कहता है ऐसा। कंप्यूटर कहता है 5 इज रिप्रेजेंट एज ए 0 1 0 1, यानी 0 1 0 1 आप डायरेक्ट टाइप करोगे ना तो कंप्यूटर कहेगा 5, दिस इज़ 5। मतलब कंप्यूटर के अंदर कोडिंग की गई है, हमारे जैसे प्रोग्रामर्स के थ्रू हमने कंप्यूटर में कैसे कोडिंग करी है, 8421 कोडिंग कर रखी है। और भी बेटा बहुत सारे कोडिंग रूल्स होते हैं, बहुत सारे कोडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम कोडिंग कर रहे हैं, बट बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा 8421 यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। 8421 में मान के चलते हैं आपको 6 को रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करोगे बेटा? देखो 4 की जगह 1 लगा दिया, 2 की जगह 1 लगा दिया, मतलब 6 बन गया। देखो 4+2 6 होता है, बाकी जो बच गया 0 कर दो। दिस इज द आंसर ऑफ 6, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6। देखो कितना आसान है, आप सीख भी गए। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ 6। जो कंप्यूटर काम कर रहा है वो आपको भी आता है। कंप्यूटर इसीलिए फास्ट कैलकुलेट कर पाता है क्योंकि उसने हर कोड को कुछ स्पेसिफिक सिंबल में इंडिकेट कर रखा है उसने। दैट्स वाई उसकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन उसकी फास्ट है। नेक्स्ट आता है बच्चा पोजिशनल नंबर सिस्टम। इन ए पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर द ओनली फ्यू सिम्बल्स, इसमें कुछ ही फ्यू सिम्बल्स होते हैं, कॉल्ड डिजिट्स। वहाँ पे तो क्या था, बहुत सारे नंबर सिस्टम थे, बहुत सारे नंबर्स। जैसे आपको 1 को रोमन में 1 कहते हैं, 2 को 2, इसने 3 को 3 कहना शुरू किया, 4 को 4 लगाना शुरू किया। स्टिक वाइज करने, जैसे हम टेलीमार्क्स में काउंट करते हैं, आप टेलीमार्क्स में भी तो आप सिम्बल्स यूज़ करते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे काउंट करते हो। वैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ कर रहे थे यहाँ पे नॉन पोजिशनल में, मतलब उसकी कोई पोजीशन फिक्स ही नहीं थी। तो इसमें क्या होता था, इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या था, ड्रॉबैक क्या था? अगर आपको नॉन पोजिशनल और पोजिशनल नंबर सिस्टम में ड्रॉबैक देखना हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, वैसे तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम करते हैं, बट कैलकुलेशन के लिए नहीं। कैलकुलेशन अगर फास्ट चाहिए तो आप पोजिशनल नंबर सिस्टम यूज़ करते हो। अगर आपको डिस्प्ले करवाना है ओनली तो आप नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम करवाओ, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करवानी है तो आप पोजिशनल नंबर सिस्टम यूज़ करना चाहिए। This is the main difference between the positional number system and non-positional number system. In a positional number system, there are only a few symbols using a digits called digits. These symbols represent different values depending on the position they occupy in a numbers.
ये डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, उनके डिफरेंट नंबर्स होते हैं। द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द पोजीशन नंबर सिस्टम, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को कहते हैं पोजीशन नंबर सिस्टम्स। व्हेन वी टाइप्स सम लेटर और वर्ड्स, कंप्यूटर ट्रांसलेट देम इनटू द नंबर्स एज टू अंडरस्टैंड ओनली नंबर्स, बिकॉज कंप्यूटर जो भी हम लिखते हैं उसको सभी को कन्वर्ट करता है किसमें, नंबर्स में, और वो भी कौन से नंबर्स में, बाइनरी नंबर्स में। ये तो हम सीख ही चुके थे। दे आर द डिफरेंट पोजीशन नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो आगे जाने से पहले ना एक बार इन्हीं के ऊपर स्टडी करते हैं। डेसिमल, बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 होते हैं। 0 to 9, 0 to 9 मतलब कितने नंबर्स हुए, 10। मतलब इसकी बेस क्या आई, 10 आ गई। बेस कितनी होगी इसकी, 10 हो गई। टोटल नंबर्स अगर मैं पूछूं इसमें कितने हैं, वो तो 10 है। और है कितने से कितने, क्या रेंज है इसकी, 0 to 9 है। नेक्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम तो सभी को पता है 0 और 1 होते हैं। सर कहोगे इसमें टोटल नंबर होते हैं 2, यानी इसके बेस में हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेटा नाम से दिख रहा है ऑक्टल, मतलब 8 जैसा दिखता है। ये तो मतलब इसमें टोटल नंबर्स होते हैं 8, 0 to 7, 0 to 7 नंबर्स होते हैं। इसके बेस में हम 8 लिखते हैं ऐसे। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, आपको वैसे पता है। इसमें टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं बच्चा, 16 होते हैं। अब कहोगे सर 16 तो हो गया, 0 से लेके 9 तक होते हैं। आप कहोगे सर 16 कोई हुई 0 से 9 तक, जो बच गए ना बेटा 10 से लेके 15 तक के हम नंबर्स को कहते हैं A to F। मतलब 10, 11, 12, 13, हम इसको कंप्यूटर कहता है ये A है, ये B है। कंप्यूटर इसको A B की फॉर्म में मानता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में याद रखना कि 0 to 9 एंड A to F इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इनके ऊपर ब्रीफली भी बेटा समझेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना ही समझा कि इनके अंदर कितने इनकी बेस होते हैं और कितने नंबर्स काउंट होते हैं। नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी हमने पढ़ा डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली 10 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चा, 0 to 9, एंड बेस इसकी क्या होती है, 10 होती है। ये हमने समझाया था, हमने अभी पढ़ा भी था। ओके देखो वैसे आपको डेसी से ही पता चल रहा होगा, डेसी मीन्स 10 होता है। यहाँ से भी आपको पता चलना चाहिए था, डेसी का मतलब होता है 10। सो बेस विल बी ऑल्सो 10 एंड नंबर विल बी काउंटेड 0 to 9। आगे चलते हैं। अगर कहता है बच्चा किसी नंबर को, हमने कोई नंबर दे दिया, हम उस नंबर को बाइनरी में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अभी हम वो नहीं सीख रहे कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इतना कर रहे हैं कि हम कौन से नंबर्स पढ़ने वाले हैं और इन नंबर के बेस क्या होते हैं, इतना ही समझना अभी सिर्फ। नेक्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेटा क्या होता है, 0 और 1 यूज़ करते हैं, 2 होती है इसकी बेस, और बाई फॉर 2, डेसी फॉर 10 एंड बाई फॉर 2। यहाँ से याद हो जाएगा। अब मैं आपको एक कोड याद करवाया था, 8421 करवाया था ना। ये कैसे बना, ऐसे बना। 2 की पावर जब 0 करी मैंने तो क्या आया, किसी भी नंबर की पावर 0 पता है आपको क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। अगर मैं पूछूँ 100 की पावर 0 क्या आएगा, कहोगे 1, नो डाउट। 0 की किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो आप कहोगे सर 2 की पावर 0 की तो 1 आ गया, चलो समझ आया। 2 की पावर 1 करी, 2 की पावर 2 करी, 2 की पावर 3 करी। बेटा ये इसी फॉर्म में ही कंप्यूटर जो है नंबर स्टोर करता है। मतलब मैंने आपको इस फॉर्म में लिखा था ना 8421, ये एक्चुअल में क्या है, 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। आगे क्या होगा, 2 की पावर 4 होगा, मतलब 16 होगा। और आगे जाओगे तो 32 आएगा। 2 की पावर 5 होती है ये। समझ आ रहा होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बच्चे जो 8421 था वो लॉजिक यहाँ से बनाया गया है, क्रैक किया हुआ ये वर्जन। ओके अब स्टार्ट करते हैं। उसने बताया कि आप क्या देख के बता सकते हो कि नंबर्स जो है वो डेसिमल है कि बाइनरी है। कहो यस सर, बिल्कुल सिंपल है। अगर 0 1 में क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसे कहेंगे बाइनरी है। अगर क्वेश्चन मिलेगा 1 2 3 या 1 2 9, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। बिल्कुल सही बोला आपने, कोई गलत नहीं है। ओके तो बच्चे ये हमने टॉपिक्स पढ़े। अब उसने एक कन्वर्जन सिखा रहा है, ये कन्वर्जन कैसे कर रहा है। ये कन्वर्जन जो है ना बच्चा, हम एक साथ सीखेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल इसमें बता देता हूँ, बाकी इकट्ठा एक बार टॉपिक्स इनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। देखो क्या होता है, ये एक नंबर था, बाइनरी का नंबर है, आपको पता है। अच्छा इसके बेस में बेटा 2 लिखे भी ना तभी ये बाइनरी है, क्योंकि 1010 की फॉर्म में डाटा है। करते क्या है बच्चा, सबसे लास्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट डिजिट है 1, तो 1 लिखा है, देखो ये 1 लिखा हुआ। 2 की पावर 0, उसके बाद 0 लिखो, 2 की पावर 1, फिर 0 लिखा, 2 की पावर 2, एंड नेक्स्ट 1 लिखा, 2 की पावर 3। मतलब
राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। देखो राइट से स्टार्ट करते हैं। आप सिंपल से ऐसा भी कर सकते हो, अगर मानो कन्फ्यूज़न हो रही हो ना, आप सिंपल काउंट कर लो डिजिट क्या है। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 की पावर 0 से। सेकंड नंबर पे 2 की पावर 1 से करूँगा, इसको 2 की पावर 2 से करूँगा, इसको 2 की पावर 3 से करूँगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 की पावर 3 पोजीशन पे है। फिर इनको प्लस कर दूंगा। सिंपल है, अगर ये समझ आ रहा हो तो आपको। जो नंबर है बेटा जिस पोजीशन पे है, दैट्स वाई इसको हम पोजीशन नंबर सिस्टम कहते हैं। तभी तो हम इनको पोजीशन नंबर सिस्टम कह रहे हैं, नॉन पोजीशन नंबर सिस्टम नहीं कहते। बिकॉज इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई करते हैं और फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है हमारी। कैसे किया दोबारा बताता हूँ। 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 1 से किया, फिर 2 की पावर 2 से किया, फिर 2 की पावर 3 से किया, फिर इनको ऐड ऑन कर दिया। देखो यही तो क्या हुआ है। एंड दिस रिजल्ट विल बी डेसिमल नंबर सिस्टम। जो 9 है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर ये भी नहीं आ रहा तो एक शॉर्टकट सीखते हैं इसका। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, 9 का शॉर्टकट क्या है। अगर कंप्यूटर को स्टोर करना 9 कैसे करेगा वो, ये तो हमें सीखने के लिए करना पड़ा ना, ये तो उसका फॉर्मूला है। अगर सिंपल से वर्ड्स बोलूँ तो ये फॉर्मूला है। बट कंप्यूटर ये नहीं करता, कंप्यूटर तो सीधा कन्वर्जन करता है। कैसे करता है वो सीखते हैं। देखो 9 है ना, 8 किसको प्लस करने पे 9 बन सकता है। देखो 4 और 2 को तो 6 बनता है, 6 और 1 7 नहीं बन रहा। 8 और 2 नहीं, 8 और 1 9 होता है। इनके नीचे 1 1 लगा दिया, बाकी जो बच गए वो 0 0 है। देखो यही तो करेक्ट आंसर था। आप कहोगे सर पर हमें तो ये कोई दिया था, हमें तो ये तो मैंने क्रॉस चेक करवाया कि हमने 9 को कन्वर्ट किया, कि यही था आंसर, यही था। अगर आपको उल्टा चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे। सेम रूल है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करें। 1 को 1 से किया 1, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, नो चेंज। 1 को 8 से मतलब 0 आंसर आता है, नो चेंज नहीं, 0 आंसर आएगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 + 1 9। देखो कितना आसान है कन्वर्जन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। 0 को क्या कहते हैं, 0 0 0 कहते हैं। हमें पता है ये कैसे लिख रहा है बेटा, 8421 कोड है ये। आपको पहले से पता है ये कोड, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे लिख रहा है। आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज रेंज बिटवीन 0 to 7 एंड द बेस इज 8। इसका भी बेटा सेम रूल है, इसको कन्वर्ट करने का। 1 1 2 दे रखा है आपको, देखो 1 1 2 कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो समझते हैं। 2 को करेंगे 8 की पावर 0 से। कहोगे सर 8 की पावर 0 से क्यों किया आपने 2 को। बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं पावर, हमेशा हम नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं ना, इसलिए 0 से किया। अगला नंबर था बेटा प्लस डाल के 1 इंटू में 2, 8 की पावर 1। पावर बढ़नी है 8 की और कुछ नहीं होना। अगला नंबर क्या था, नेक्स्ट था 1, तो 1 इंटू में 8 की पावर 2। 2 देखो 0 आया, यहाँ पे 1 पावर आई, यहाँ पे 2 पावर आई। देखो यही तो लिखा हुआ है। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो 2 इंटू में 1 2, 8 एंड 64। 64 8 और 2 कितने होते हैं, 74 होते हैं। सो आंसर विल बी 74। समझ आ रहा है बच्चा। ओके, आप ऑक्टल नंबर सिस्टम को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि कैसे सर, अभी तो सीखा था, ये अभी तो सीखा। देखो 5 को क्या कहते थे, 101 सीखा था ना। ये सर नो, यस सर। आप तो बोलते नहीं, मैं ही बोल देता हूँ। नेक्स्ट इज 37। एक 37 को कन्वर्ट करना सीखते हैं बेटा। 37 है ना, कैसे बनाओ देखो। 37, 3 को क्या कहते हैं, 0 1 1 कहते हैं, 0 1 1। 7 को क्या कहते हैं, 1 1 1 कहते हैं। तो दिस इज आंसर। कंप्यूटर ये करता है, इसलिए वो फास्ट कैलकुलेशन कर पाता है। अगर जिस दिन आप ये सीख जाओगे, आप भी फास्ट कैलकुलेशन कर दोगे। बस बच्चा ये याद होना चाहिए कि 3 को क्या कहते हैं। टेबल नहीं बनानी हमें, कैसे करेंगे देखो। मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ। अगर मानो मुझे ना 5 का चाहिए, मैं एक बार यहाँ पे फिल कर देता हूँ, फिर चेक करेंगे हम अपने आप को कि हम 5 का तो चलो हमने कर लिया था। 5 का नहीं करते, 6 का करते हैं। 6 का ठीक है। कैसे चेक करते हैं, मैंने सिखाया था। 8421 लिखना ऊपर बेटा, 8421 लिख दिया। 6 कैसे बनेगा, कहोगे सर 4 और 2 को प्लस करने पे 6 बन रहा है। मतलब इन दोनों के नीचे 1 लगा दो, बाकियों के आगे पीछे 0 लगा दो। मतलब मैंने क्या लिखा, 0 1 1 0 लिखा। ठीक है, मैंने 6 को क्या कहा, 0 1 1 0। चेक करें, एक बार डिलीट कर देता हूँ सारा कुछ मैं। देखो 6 को कहते हैं 0 1 1 0। आप कहोगे सर यहाँ पे तो 1 1 0 लिखा हुआ है। बेटा आगे 0 लगाओ या ना लगाओ वो तो आपकी मर्जी थी ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम तो सिर्फ 3 ही नंबर रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने तो डायरेक्ट नंबर बताया, डेसिमल की फॉर्म में आंसर दे दिया।
अगर आपको इस फॉर्म में नहीं देना, आगे की जीरो की तो वैसे भी वैल्यू नहीं है, तो आंसर विल बी ओनली 110। ठीक है, मैं इसको और में 110 या फिर 0110 भी कह सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा? अभी मैंने पढ़ा था कि 16 नंबर्स होते हैं, 0 to 9 एंड A to F। 11 से लेके 15 तक के नंबर्स को हम A to F कहते हैं, ये भी हमने समझा था। अब बच्चे देखो, उसने बता रखा है कि एफ़ को क्या कहते हैं। एफ़, अब देखो ये भी याद नहीं करना, कहीं पे भी याद नहीं करना। देखो एफ़ को क्या कहते हैं? 15 कहते हैं ना। एफ़ को क्या कहते हैं? 15 कहते हैं, पर वो लिखता है 15 नहीं है, एफ़ कहता है उसको, बस इतना समझना है। 15 बनेगा कैसे? 8 4 2 1। देखो 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, मतलब 1 1 1 बनेगा। देखो यही तो लिखा हुआ उसने, एफ इक्वल 1 1 1 1। सही है ना? करेक्ट। ओके, अगर आपको समझ आ रहा हो लाइक तो कर देना। नेक्स्ट इज कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में एंड बाइनरी को डेसिमल में। बेटा देखो 9 तक तो सबका सेम ही है, सिर्फ 10 से लेके 15 तक वर्ड्स चेंज हुए और कोई चेंज नहीं हुआ। 10 से लेके 15 तक उसने क्या कहा, डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 तक होते थे, 9 तक होते थे, इसमें 15 तक होते हैं। तो उसने बताया देखो, ए को 10 कहते हैं, बी को 11 कहते हैं, एफ को 15 कहते हैं। नंबर्स का कन्वर्जन है, बस चीज़ वही है। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। ये करेंगे बच्चा नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम करेंगे। तो आपको होमवर्क है बच्चा, योर होमवर्क इज़ रिवाइज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। ओनली आपको इतना ही रिवाइज करना है कि ये कितने बेस में होते हैं, कितने नंबर सिस्टम में होते हैं, और किस कोड को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे समझना है, याद नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग करनी है। कैसे करनी है? 8 4 2 1 फॉर्मूले से करनी है। ओके, थैंक यू एंड बाय।